बहुत बहुत नमस्कार बच्चों और स्वागत करते हैं आज वापस नए लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे तरीके से लेंगे। चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा का है और मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे शॉर्ट्स प्रिपेयर करके रेडी करके चुके हैं, बस उसको पोस्ट करना है। 1 शॉर्ट्स आपके लेक्चर पे आपके चैनल पे होस्टेड है और इसका भी 1 शॉर्ट लेकर आए हैं। और याद रखना मेरे लेक्चर जो हैं आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। अगर आप भरे दिमाग से बैठोगे तो आपको फिर टफ पड़ेगा चीज़ों को। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो जनरली क्या होता है हर जगह, तो मैं समझा देता थोड़ा। इधर देखो जनरली क्या हो रहा है, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक, ये तुम हो, ठीक, और ये यूट्यूब है, ठीक। यूट्यूब पे भी सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देते हैं, स्कूल में भी सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देते हैं। अब जब तुम बताओ, जब तुम्हें सारा चीज़ मैं मुंह में दे दूंगा खाने के लिए, तो क्या तुम लोग सीख पाओगे कुछ? यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। तुम बस वही चीज़ देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इधर ए, इधर लिखा बी, तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा, उसको ही सीख लेगा ए और बी, देख लेगा हाँ ऐसे करते ऐसे करते। लेकिन वही अगर सवाल ट्विस्ट हो जाए, खत्म। क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूं भाई, खत्म, समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 1 शॉट देखने के बाद तुम लोग जाओ फॉर्मूलाज को देखो, उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल्स है। मैंने क्या कर दिया, तुम्हें क्या जरूरत है इसमें सीखने की, कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे होता है चीज़ें, बस इतना सीखो। उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है ना, ये तुम्हें खुद सीखना है। हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑन अ क्वेश्चंस। अपना ब्रेन यूज करो, ठीक है। चले आगे। तो 1 शॉट लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और एक तरीके से बढ़िया तरीके से इसको लेंगे। आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर। एक नंबर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो सीक्वेंस में कैसे एक नंबर है सेट का, ठीक है, 2 4 6 डैश 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 डैश, ठीक है। अब ये क्या है, ये तुम्हारा एक सीक्वेंस हो गया। देखो कितने का जंप कर रहा है, ये कितने का जंप कर रहा है, 2 2 का जंप कर रहा है, 2 2 का जंप कर रहा है कि नहीं, देखो समझ रहे हो। सीक्वेंस है ये, इस तरीके से होता है सीक्वेंस। 3 3 का भी होता है, 3 3 का भी होता है, 3 6 9, 3 3 का जंप कर रहा है। बात तो समझ में आ रही है तुम्हें? बोलो बोलो। एग्जैक्टली, तो यही सीन है। मुझे एक कमेंट आया था कि सर मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यार अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है तो एक बात याद रखो, अभी टाइम बहुत कम है। अगर अभी भी तुम्हें सोच रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन वही काम कर रहा है, तो उसको कंट्रोल में लाना जरूरी है। नहीं लाओगे तो इसका नतीजा तुम बाद में भुगतोगे, है ना। क्योंकि सब एक टाइम पे चला जाता है, 10वीं का मार्कशीट तुम्हारे हाथ में रह जाता है। क्या बोला मैंने? सब एक टाइम पे चला जाता है और रहता क्या है, 10वीं का मार्कशीट। बात को समझो, ठीक है। सीक्वेंस आगे चले। अब हम लोग आगे की बात करने वाले हैं। सीक्वेंस तो हो गया हमारा। और कोई डाउट है? नहीं, चलो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी हाँ, इस पे आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग आगे इसमें टॉपिक पे बात करते हैं। लेट्स सपोज तुम्हें टर्म 1 निकालना है, टर्म 2 निकालना है, चाहे तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? जनरली क्या करते हैं हम लोग, तो याद रखना, एक होता है T1 करके लिखा रहेगा, एक होगा T2 का, एक होगा आपका D। अब इन तीनों में क्या फर्क है? ये आपका टर्म 1 टर्म 2 या D। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट लिया मैंने, लेट्स से मैंने एक सेट ले लिया है जिसके अंदर 2 4 6 8 और 10 ये है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ना, उसको T1 भी बोलते हैं /A भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? T2 बोलोगे बेटा। इसको क्या बोलोगे आप? T3 बोलोगे, है ना। मैं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब देखो टर्म 1 क्या है मेरा, 2, T2 क्या है मेरा, 4, और D क्या होगा, T2 माइनस T1। बड़ा माइनस छोटा माइनस होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 - 2। तो डिस्टेंस कितना है इस टर्म में, 2 का डिस्टेंस है। इस तरीके से सॉल्व होता है ये। समझ में आ रहा है? बोलो मालिक। हाँ चलो। इस तरीके से तुम लोग सॉल्व करोगे। अब यही फॉर्मूला है, ठीक है। लेट्स सपोज तुम्हें डिस्टेंस मालूम है, लेट्स सपोज इधर आओ, बेसिक अलजेब्रा थोड़ा पता ही होगा तुम्हें।
अगर तुम्हें ये मालूम है क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें डी मालूम है और तुम्हें T2 निकालना है तो भी निकाल सकते हो। इसको उठा उधर फेंक दो, इधर D प्लस T1 हो जाएगा तो आपका T2 निकल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वही बोल रहा हूँ ना, लॉजिक लगाओ यार। तुम लोग लॉजिक सोचो, लॉजिक लगाना सीख लो पहले, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे लॉजिक लगाओगे, इतना ही है। अलजेब्रा मतलब क्या, कितना तुम लॉजिक लगा रहे हो। मैं देखता हूँ यार बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार मैथ्स मेरे यहाँ से ऐसे आता है फिर यहाँ से चला जाता है। अरे ऐसे आता है यहाँ से चला जाता है, क्यों चला जाता है पता है रीज़न क्या है? क्योंकि सीन क्या है ना कि तुम्हें बस वही दिखाया जाता है, वही बताया जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी खुद का ब्रेन यूज ही नहीं करना है ना, खुद सोचना पड़ता है। बैठो, टाइम लगेगा ना, 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन मार्क माय वर्ड, जो खुद बैठ के सीख रहा है ना, खुद बैठ कर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ से, आप टेक्स्ट बुक खोल के जो बैठ के सीख रहा है ना वही आगे बढ़ेगा। बाकी सब लोग क्या, बाकी सबके मार्क्स तो आ जाएंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है ना, मार्क्स में पता चलेगा तुम कितने होशियार हो। एंड टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो मैंने बोला, देखो इधर 2 4 6 8, ये तुम्हारा T1 हो गया, ये तुम्हारा T2 हो गया, ये तुम्हारा T3 हो गया, ये तुम्हारा T4 हो गया। तो मेरा T3 35 क्या होगा? अब के सबको लिए लिखते जाओगे तुम, डैश 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 सबके लिखते जाओगे, लिखोगे सबके लिए, फिर पता करोगे। तो इसलिए एक फॉर्मूला बना था, इसलिए एन टर्म का एक फॉर्मूला बना था, इसीलिए बना था कि फटाक से कोई काम हो जाए। तो कैसे सॉल्व करोगे? इधर आओ, दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखो बताता हूँ, इधर आओ, देखो एन टर्म ऑफ एन एपी निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आपका देखो Tn जो है वो होता है A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला है। Tn आपको कौन सा टर्म निकालना है? जैसे मैंने बोला कि आपका सेट है, अभी एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साइड में, थोड़ा आपको थोड़ा लॉजिक लग जाए। लेट से मैंने एक सेट है मेरा जो 1 3 2 लेते हैं, आ जाओ, चलो ले लेते हैं 5 7 9 11, ठीक है, 13, ठीक है, ये हमने एक सेट ले लिया। ओके, अब इधर देखो, अभी अपने को क्या क्या देखो, अभी मैंने क्या बोला, फाइंड द 24th टर्म। अगर मैंने ऐसा बोल दिया 24 टर्म निकाल दो, तो क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा ये टर्म, वो टर्म, 16th टर्म, 17th टर्म, 18th टर्म। तो कैसे करोगे? जब टर्म निकालने की बात होगी ना तो देखो इधर आओ, ये t की जगह पे यहाँ पे 24 लिखना, क्योंकि हम t 24th टर्म निकाले ना, तो उधर टर्म 24 निकालो इक्वल टू, अब हमारे 8th में पहले बताता क्या है, पहला वाला नंबर क्या बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, पहले बता देता हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, आप याद रखना, 1 लगा दो। अब क्या है n क्या है हमारा, ये जो है ना हमारा, ये हम लोग क्या करते हैं जनरली nth टर्म निकालते हैं ना, nth टर्म। तो ये जो n है ना, जब यहाँ पे देख रखा 24, तो देखो हमारे पास भी n है, हमारे क्या लिख देंगे 24। समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? अब d क्या हमारा, d, अब d कैसे बोला था निकालने के लिए, d इक्वल टू T2 माइनस T1, बोला था कि नहीं आप लोगों को? बोलो बोलो मालिक, सरकार, ओ सरकार, ध्यान दो। तो T2 क्या हमारा, ये तुम्हारा T2 हो गया, तो 3 माइनस 1 क्या बचा 2, 7 माइनस 5 क्या बचा 2, 13 माइनस 11 क्या बचा 2। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 2। अब क्या सॉल्व करोगे? देखो T24 इक्वल टू 1 प्लस इधर आ जाएगा तुम्हारा 23 इंटू 2। अब क्या हो जाएगा T24 इक्वल टू 1 प्लस 20, देखो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, T24 क्या हो जाएगा तुम्हारा 47 हो जाएगा। समझ में आता है मैं क्या करवा रहा हूँ? तो अगर आपको बोला गया है ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, फलाना ठिकाना सब टर्म निकालो, आप लोग को बस एक ही चीज करना है, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला डिस्टेंस a n माइनस 1, बस इतना ही है। देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस लिखने का, n माइनस 1 लिखने का और d लिखने का, बस इतना ही काम आपको करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चा?
जी बिल्कुल। ठीक है, ज़्यादा होशियारी नहीं, ज़्यादा होशियारी करोगे तो खत्म हो जाओगे फिर। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैं क्वेश्चन भी दे देता तुम्हें, इधर आओ, इधर एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द 15th टर्म, 19th टर्म, also 140th टर्म। हमारा जो सेट है ये है, क्या है, 4 अगेन, ये हमारा सेट है। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, और याद रखना मैंने इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक इसमें प्रोवाइड करके रखा हूँ, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो करो इंस्टाग्राम को, और वहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप लोग को क्या क्या मिलेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट मिल जाएगा, और आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। और कोई पर्सनल चीज़ भी रहा कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी, समझ में आ रहा है बात को? बोलो बोलो, बिल्कुल। चले, सम ऑफ टर्म, इधर आ जाओ, ये हमने समझ लिया, ये बस खत्म, चैप्टर खत्म हो गया आपका, इतना ही था चैप्टर। अब आपको एस ऑफ एन टर्म निकालना है। क्या निकालना है? एस टर्म। इसमें क्या होता है, इसमें देखो आपको ना सम निकालना है। क्या निकालना है? सम, टर्म्स के सम निकालने हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टर्म के सम, कितने एडिशन हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 2 3, तो इन दोनों को कितना मिलाकर हुआ, इन दोनों को कितना, ये देखो 1 2 3 हो गया, फिर इन दोनों को मिला कितना हो गया, ये साथ में मिलेगा ना, 3 6 9। सम ऑफ टर्म, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से वो सम ऑफ टर्म, और उसमें हम क्या कर रहे थे, हम लोग nth टर्म फाइंड कर रहे थे, इस टर्म का क्या होगा। तो ऐसे का मतलब ये होता है कि सम ऑफ टर्म। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो ये देखो, अभी ये फॉर्मूला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इजी बना देता हूँ। इधर आओ, याद करो मैंने क्या सिखाया था आपको, क्या सिखाया था मैंने सिखाया था a लिखो, प्लस लिखो, n-1 और d लिख दो, ये सिखाया था ना मैंने tn का। अब इसमें क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, n/2 और ऐसे ब्रैकेट बना दो, इधर 2 लगा दो, बस। समझे क्या बोला? n/2 लिख दो और 2 लगा दो, बस। और कुछ करना है क्या? नहीं, बस ठीक है आपका काम, है ना? बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ ना, एकदम चिंदी तरीके से समझो। और किसी के पास आइडिया तो वो भी आइडिया लगा के याद करो, याद करना आपका काम है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे आएंगे? सिमिलरली सवाल आते हैं, कोई इतना हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें बहुत चिंदी सवाल आती है, एकदम चिंदी। और बोर्ड से ना बोर्ड लेवल के जो आते हैं ना, बोर्ड के टेक्सचुअल बेस आते हैं बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हार्ड होता ही नहीं बोर्ड, बहुत सिंपल होता है। तुम लोग सिंपल होता है यार, कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें, बस ये वन शॉट देता हूँ। देखो तुम्हें एक रोड मैप बता देता हूँ बोर्ड का। पहले क्या करो, पहला काम क्या करो, अपना लाइफ शेड्यूल का। तुम लोग स्कूल तो जा रहे होगे अभी, तो अभी नवंबर महीने से स्कूल जाना मत बंद करो। बंद मतलब वीकली 2 दिन जाओ। अब घर पे क्या करोगे, सुबह देखो, सुबह 7 बजे उठो, आराम से उठो, कोई दिक्कत नहीं, 7 AM को उठ जाओ। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, 7 से लेकर डायरेक्टली आप पढ़ाई करो 9 AM तक। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी। ठीक है, उसके बाद अपना फ्री टाइम लो और फिर 11 बजे बैठो। 11 से लेके आप लोग को 2 बजे तक, 11 से लेके आपको 2 PM तक यहाँ पे आपको 1 शॉट्स देख रहे हो, 1 शॉट्स देख रहे हैं, नोट्स बनाने और रिवीजन करने। ठीक है, अब ये देखो, उसके बाद आगे, उसके बाद क्या करो, उसके बाद वापस ब्रेक लो, फिर शाम को 4 बजे से पढ़ाई करना चालू करो।
4 से लेके वापस 10 तक पढ़ाई करो, बीच में ब्रेक ले लेना, ईटिंग ब्रेक और एक और ले लेना स्नैक ब्रेक, स्नैक्स, है ना। तब ये इस तरीके से फिर 10 PM को क्या करो वापस आप वन शॉट देखने का कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए फटाफट, और फिर गुड नाइट आराम से 10-11 तक ले लो, ठीक है। आराम से कितना घंटे की पढ़ाई करोगे ना आराम से अच्छे आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो पढ़ाई करना बोल रहा हूँ, सिर्फ नवंबर करो, दिसंबर करो और जनवरी। और अक्टूबर में क्या करोगे तुम लोग? अक्टूबर में क्या करोगे? जो चल रहा है उसको फॉलो करो फटाफट, स्कूल भी जाओ, सब कुछ फॉलो करो, है ना, साथ में करो तो हो जाएगा, अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। तुम लोग को इतना हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये देखो ये सवाल दिख रहा है आप लोग को, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है। कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो देखो आपका 8, 9, 2, 4 वो सब तो होंगे नहीं, क्योंकि 2 डिजिट बोला है कि तो 12, 16, 20, 24, है ना, समझ रहे हो। और कहाँ तक लास्ट 96 होगा, क्योंकि 97, 98, 99, 100 तो होगा नहीं, है ना। तो देखो आपका TN 96 देखा रखा, तो इसमें देखो ये क्या होगा, देखो TN = A + n - 1 / d। और TN क्या देकर का 96, तो 96 नाम लगा दो। A क्या देकर का 12 और n क्या दिया गया? n क्या दिया आपने को? n दिया या नहीं दिया? n पैसे दो n - 1 और d क्या दिया आपने को? d 4 देख रखा है। उसके बाद क्या करोगे बेटा? देखो इधर बेसिक मल्टीप्लिकेशन करो, इधर आओ, 12 लगा दो, ये इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? 4n 4, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो 12 - 4 काटो काटो काटो, कितना बचेगा? 8 + 4n, 8 को उधर भेज दो, तो 96 - 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4n बन जाएगा, है ना। ये उधर चला गया ना बेटा, तो माइनस में हो गया ना। हाँ, अब ये 4 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नीचे ला दो, 80 / 4 कर दो, आंसर क्या है ना जाएगा। ये देखो कैसे काटते, देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ अप्लाई नहीं है, ट्रिक नहीं है, ठीक है। n = क्या आ गया हमारा? 22 हो गया। हाँ जी, समझ में आया? समझ में आया क्या? बोलो बोलो। आओ एसएन का भी करवा देता हूँ एक सवाल। ये तो एसएन का भी है अपने पास। फर्स्ट टर्म दे के रखा है, कॉमन डिफरेंस दे के रखा है 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27 निकालना। ये तो बहुत इजी है, तुम लोग कर लोगे। मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो SN = n/2, क्या था मैंने बोला था? 2a + n - 1 d अपॉन क्या था? अपॉन में कुछ था नहीं था यार, तो ऐसे ही लिखा था। तुम लोग, मुझे लगा कि तुम लोग पकड़ लोगे, मुझे ही पकड़ना पड़ता है, सामने होते तो मजा आता। सामने तुम लोग पढ़ो मेरा, ऑफलाइन में भी पढ़ो तुम मेरे साथ, बहुत रोस्ट करता हूँ मैं, बहुत जम के तरीके से रोस्ट करता हूँ एकदम। मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनसे पूछना कितना रोस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या निकालना है? S27 निकालना है बेटा। यहाँ पे S27 लिख दो, यहाँ पे 27/2 लिख दो, है ना। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, इधर आओ। 2, अब ये क्या देकर का है? 6 + 27 - 1 और d क्या बेटा हमारा? 3 है, ठीक है। इधर आओ, आप इधर आओ, सॉल्व करते हैं। 27/2 वैसे लिख दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना हमेशा। फर्स्ट टर्म ऑलवेज सॉल्व ब्रैकेट्स। बोर्ड मास्टर पता है तुम्हें? यस, पर लेकिन मैं थोड़ा सा ना होशियार बनता हूँ। 6 × 12 और इधर 26 आ गया और इनको 3 कर देने का, बात खत्म। ऐसे कर दिया करो तुम लोग यार, इतना मत सोचो। इतना सोचोगे तो कैसे जियोगे? चलो आ जाओ, ज़्यादा सोचता नहीं लाइफ में, बस। देखो तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी क्या पता है, मेहनत करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, पढ़ाई करूंगा तभी कुछ पैसे उससे कमाऊंगा ढंग का, समझ रहे हो। अब कुछ लोग यूट्यूब पर डालते रहते हैं एजुकेशन सिस्टम ये है वो है, अरे नहीं, पढ़ाई करो, ज्ञान कहीं नहीं जाता, नॉलेज नेवर वेस्ट, हमेशा वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है, तो इसलिए करा करो। क्योंकि अभी देखो, अभी इस उम्र में क्या करोगे तुम लोग? क्या करोगे? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मुझे लगता है तुम लोग जाके कुछ अलग काम करोगे। अब पता चला वो सक्सेसफुली ना हो। ये सेफ मेथड होता है, ये सेफ रास्ता है भाई। आप इतना मेहनत करके जा रहे हो, तो आपको अगर 25 या 30 हज़ार की सैलरी मिलता है ना, तो सेफ है आपके लिए, मतलब मिल रहा है आपको, ठीक है। और बिजनेस वालों को कैसा होता है, कब नीचे गिर जाए पता नहीं चलता है, टफ होता है उनका लाइफ, ज़्यादा टफ होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रास्ते चलो, बाद में बिजनेस सिस्टम घुसना, जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो, है ना। अभी तो यहाँ में फोकस करो, 10वीं की तैयारी करो बढ़िया से, चलो। और यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स थोड़ा अवॉइड करो,
वो तो होता नहीं है, वो तो बात अलग है, लेकिन फिर समझ गए ना क्या होगा। देखो इधर 12 लिख दिया मैंने, देखो 6 3 18, एक कैरी, 3 2 6 एक 7 78। चलो इसके बाद तुम जो करोगे होमवर्क है तुम्हारा, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो। इसके बाद क्या इनको जोड़ देना, डिवाइड कर देना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कमेंट में लिख देना आंसर। चलो ठीक है, आ गया। चलो मैंने क्या क्या समझा दिया तुम्हें, एक टी एन का फॉर्मूला समझा दिया, एक एस एन का फॉर्मूला सिखा दिया, डी कैसे निकालना है, T1 T2 क्या होता है, और एक इसको बोलते हैं T1 को ही बोलते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है एपी में, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करना, पहले रीड करना, मैं समझा देता हूँ। देखो रीड करना, क्योंकि देखो गाइस ये वन शॉट है। अगर मैं सब वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट सारा कुछ सॉल्व करूंगा तो भाई फिर खत्म हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं रहेगा। तुम्हें क्या चाहिए, शॉर्ट में रिकैप चाहिए, जल्दी इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और तुम लोग जल्दी से टेक्स्ट बुक में जाके फटाफट करो, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम कितना है, क्या करोगे, पहले आप रीड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप उसमें गिवन लिखोगे, फाइंड करोगे, उसके बाद आपका आंसर गलत आएगा, रॉन्ग आंसर आएगा, सही आएगा तो अच्छी बात है, रॉन्ग आंसर आ गया, फिर क्या करोगे आप, गाइड खोलोगे, गाइड को रीड करोगे, और उसके बाद क्या, उसके बाद आपको लॉजिक बिल्ड करना है, कैसे हुआ लॉजिक बिल्ड करो, और फिर वैसे ही सॉल्व करते जाओ। ईच क्वेश्चन 3 टाइम कर लेना, प्रॉब्लम सेट का भी कर लेना, क्योंकि अपने यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे #प्रैक्टिस, उतने बढ़िया तरीके से मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको शॉर्ट रिवीजन करवा दिया। अब इधर आपके दिल में, मेरे दिल में आपके लिए एक बात थी, क्या थी आप बताता हूँ। थैंक यू, बाय, एक्सेलेंस प्लस, सच में प्लस है, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरे से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट सारे कॉन्सेप्ट्स, सारा लॉजिक्स और एक एक क्वेश्चंस भी करवा दिया उस टॉपिक के रिलेटेड। अब क्या करना है आपको, शायरी सुनना है, सुना देता हूँ। आओ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरी शायरी, हाँ बढ़िया शायरी सुनाता हूँ। चलो बेटा, एकदम तगड़ी वाली है, एकदम दिल खोल के बैठना, मोटिवेशन वाली एकदम, मोटिवेशन वाली एकदम। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हाँ क्या बन जाए, पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। बात में गहराई है गुरु, बहुत ज़्यादा गहराई है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, समझ रहे हो जिंदगी तो हर कोई क्या करता है बेटा, क्या करता है, काट लेता है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तो हमें क्या करना है, जिंदगी जियो इस कदर, क्या बोला मैंने, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बेटा इस मोटिवेशन की शायरी के साथ, क्योंकि हमें ज़िंदगी मिसाल बनानी है ना, हमें ज़िंदगी काटनी नहीं है, क्या बनानी है, हमें मिसाल बनानी है। तो मिसाल बनानी है तो इसलिए मेहनत करो जम के तरीके से। मिलते हैं अगले वन शॉट में, तब तक के लिए बेटा ओके बाय।